दोस्तों ऐसा अक्सर होता था कि पहले चाइना में फोन लॉन्च होता था, उसके बाद इंडिया में आता था दोस्तों रीब्रांड होकर। लेकिन दोस्तों आज का टेक न्यूज आप देखते रहिए, आपको पता चलेगा। एक फेमस मोबाइल दोस्तों अभी अभी लॉन्च हुआ और रीब्रांड होकर दोस्तों चाइना में जा रहा, तो इस तरह ही कुछ अपडेट आ रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हमारा इंडिया का मार्केटिंग जो है मोबाइल फोन का वो डेवलप करेगा या नहीं? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। तो पहली जो टेक अपडेट आ रही है दोस्तों, जियो पेज की तरफ से आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है जियो पेज दोस्तों जो ब्राउजर होता है जियो का, जो दोस्तों सेट ऑफ बॉक्स वगैरह जियो का होता उसमें यूज़ किया जाता था, लेकिन ये गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है। अगर आपके पास एंड्रॉइड टीवी है तो इसको जाके दोस्तों डाउनलोड करिए और वहां पर बहुत सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की। तो गूगल लेंस की तरफ से आ रहा है दोस्तों। अक्सर होता क्या था गूगल लेंस में कि हम लोग फोटोज वगैरह के सामने जाते थे तो वो कलर वगैरह बताता था या किस तरह का प्रोडक्ट है वो बताता था, लेकिन दोस्तों उसमें गैलरी का फीचर्स आ गया जो काफ़ी अमेजिंग है। गैलरी से फोटो निकालिए और उसमें चेक करिए कि किस कलर का है, कैसा है, क्या है, नहीं है, सब कुछ दोस्तों सारा डिटेल बताएगा। मतलब गैलरी के फोटोज़ को भी यूज़ करके बताएगा। तो इस तरह की कुछ अपडेट आ रही है। आप अगर गूगल लेंस यूज़ करते हैं दोस्तों तो आपके लिए ये काफ़ी अमेजिंग फीचर। बात करते हैं दोस्तों अभी इंटेल की। तो इंटेल का 11 जनरेशन वाला कोर i9 का दोस्तों नया प्रोसेसर लॉन्च हुआ है 11900K पे दोस्तों। ये काफ़ी अमेजिंग है। 10mm और 14mm पे आता है दोस्तों इसका ड्राइवर। तो इस तरह का कुछ है। अगर आप नया पीसी असेंबल वगैरह करना चाह रहे हैं या गेमिंग के लिए करना चाह रहे हैं दोस्तों तो ये प्रोसेसर को ट्राई करिए और बताइए किस तरह का स्पीड वगैरह कैसी मिलती है। बात करते हैं दोस्तों आप Xiaomi की। तो Xiaomi का Mi Mix 4 जो होगा दोस्तों फोल्डेबल फोन, उसकी कुछ लाइव इमेजेस वगैरह आ गई है। कुछ 15 सेकंड का दोस्तों एक वीडियोस वगैरह भी आया और देख सकते हैं ट्रिपल रियर कैमरा पे दिख रहा है दोस्तों। बुक की तरह खुलेगा जैसे सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड वगैरह होता है उस तरह का कुछ है और ये काफ़ी अमेजिंग लग रहा है देखने में। जब ये फ़ोन आएगा दोस्तों तो आपको सारी डिटेल देंगे। वैसे हमारा किडनी जाएगा या क्या जाएगा इस बार आप हमें कमेंट में ज़रूर बता। बात करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की। तो रेडमी का टीवी आज लॉन्च हो गया है जो एक्स सीरीज का आता है दोस्तों, जो 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच पे आया। बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या है। तो इसमें दोस्तों 2GB का रैम और 16GB इंटरनल मेमोरी दिया गया है जो काफ़ी अमेजिंग है। 64 बिट का प्रोसेसर दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों इसमें डॉल्बी एटमॉस का साउंड वगैरह दिया गया है जो 30 वाट का है और ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि इसमें सारी फैसिलिटी वगैरह HDR10+ 4K वगैरह सारा कुछ दिया गया है। और बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो 50 इंच वाला का जो प्राइस है दोस्तों 33,000 रुपये आपको पड़ेगा। 55 इंच का जो है दोस्तों 38,000 पड़ेगा और वहीं दोस्तों 65 इंच का जो है वो 58,000 पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ है। अगर आप टीवी बाय करना चाहते हैं तो काफ़ी अमेजिंग टीवी है दोस्तों Redmi X। आप जाके देख सकते हैं और बता सकते हैं दोस्तों कमेंट में कि ये किस तरह का है। और वहीं दोस्तों बात करते हैं Mi Pad 5। ये जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी आने वाला है। ये दो अलग अलग वेरिएंट पे आने वाला है, एक नॉर्मल और एक प्रो पे होगा। जो नॉर्मल होगा दोस्तों वो स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के साथ होने वाला है और दोस्तों प्रो वर्जन होगा वो ऐसा बताया जा रहा है कि Dimensity 1200 प्रोसेसर के साथ होने वाला है। अब जब ये आएगा दोस्तों तो आपको बताएंगे कि ये Mi Pad 5 किस तरह का। बात करते हैं दोस्तों Black Shark 4 की। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें दो वेरिएंट होने वाला है। एक दोस्तों नॉर्मल होगा जिसमें स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर होने वाला है। वहीं दोस्तों जो प्रो वर्जन होगा उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं Redmi के 40 सीरीज़ की। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये आज गूगल प्ले कंसोल में दोस्तों लिस्ट हो गया 22 तारीख को। तो ये लॉन्च होने वाला है पोको F3 के नाम से, लेकिन दोस्तों इंडिया के BIS पे भी लिस्ट हो गया है। ये मैंने पहले बता दिया है। तो ये दोस्तों Mi X11 या Mi X10 अब किस नाम से आएगा दोस्तों इंडिया में जो भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाए। बात करते हैं दोस्तों Realme 8 सीरीज की। तो ये माधव शेठ ने आज फोन ऐसे पकड़ा और बात करते करते वो बता दिए ये चीज़ कि ये दो वेरिएंट पे आएगा। जो 8 होने वाला है दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 720 के साथ होगा और जो प्रो वर्जन होगा वो ऐसा बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 750G के साथ होने वाला है। इस तरह की कुछ खबर आ रही है। डिज़ाइन वगैरह तो काफ़ी अमेजिंग। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या Realme 8 सीरीज़ के लिए आप एक्साइटेड है? अगर एक्साइटेड है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और वहीं दोस्तों बात करते हैं 23 मार्च को Realme का C25 भी लॉन्च होने वाला है। ये दोस्तों एंट्री लेवल का फोन होगा। 6000 mAh की बैटरी वगैरह होगी। जब ये फोन लॉन्च होगा तो आपको सारी डिटेल देंगे और बताएंगे। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है दोस्तों कि Realme C25 लॉन्च होने वाला है दोस्तों 23 मार्च को। बात करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की। तो वो दोस्तों कॉपी पे आ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि OnePlus को कॉपी कर रहा है दोस्तों वीवो का एक नया फ़ोन आने वाला है दोस्तों। स्क्रीन में देख सकते हैं वीवो का Y72। इसका दोस्तों कैमरा कटआउट देखिए, हैसल ब्रेड जो आ रहा है दोस्तों OnePlus का उसी तरह का दिख रहा है और इस तरह का कुछ है। 64 मेगापिक्सल का
क्वाड कैमरा होने वाला है। इसमें डायमेंसिटी 700 वाला दोस्तों प्रोसेसर होने वाला है। दोस्तों 22 मार्च को ये लॉन्च होगा, इस तरह की कुछ खबर आ रही है। अब जब ये फोन आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे। बात करते हैं दोस्तों अब वन प्लस वॉच की, तो ऐसा बताया जा रहा है कि 45 मिलीमीटर का दोस्तों इसमें डायल वगैरह होने वाला है, SpO2 का सपोर्ट होगा और बहुत सारे दोस्तों इसके स्क्रीन वगैरह भी आ गए, जो स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो इस तरह का कुछ है। वहीं दोस्तों बात करते हैं वन प्लस 9 प्रो में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो डिस्प्ले होने वाला है वो फ्यूलेट डिस्प्ले होगा 2.0 का दोस्तों। कल मैंने बता दिया था कि उसमें E4 डिस्प्ले वगैरह होगा, एमोलेड डिस्प्ले होगा, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। तो उसी तरह का दोस्तों 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होने वाला है। जब ये फ़ोन आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे। बात करते हैं दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक फ़ोन दोस्तों रीब्रांड होके जा रहा है चाइना में। तो ओप्पो का F19 प्रो जो दोस्तों फ़ोन है वही दोस्तों ओप्पो रेनो 5F के नाम से जाएगा चाइना में। इस तरह की कुछ अपडेट आ रही है और बहुत ही जल्दी वहाँ लॉन्च होने वाला है। सोचिए दोस्तों, पहले इंडिया में ये फ़ोन आया, उसके बाद चाइना में जा रहा। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और बात करते हैं दोस्तों micromax की, तो micromax का In1 ये जो फ़ोन है दोस्तों, ये कंफर्म हो चुका है कि हीलियो का G80 प्रोसेसर के साथ दोस्तों ये इंडिया में आने वाला है। गीक बेंच स्कोर पे दोस्तों ये लिस्ट हो गया और इस तरह का कुछ है। ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, डेट 19 मार्च को जब ये लॉन्च होगा तो आपको सारी डिटेल देंगे। बात करते हैं दोस्तों iQOO Neo 5, तो ये दोस्तों चाइना में आज लॉन्च हो गया, काफ़ी ज़बरदस्त स्नैपड्रैगन 870 का दोस्तों इसमें प्रोसेसर दिया गया। 6.62 इंच का दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले दिया गया जो 120 हर्ट्ज का है। बात करते हैं दोस्तों 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है। 4400 mAh की बैटरी और 65 वाट का फास्ट चार्जिंग इसमें देखने को मिलता है। और इसकी जो प्राइस आया है दोस्तों 6GB रैम 128GB वाला वेरियंट 2499 युआन, मतलब दोस्तों 27,800 रुपये इस तरह का कुछ होता है। क्या दोस्तों इंडिया में इसी प्राइस के साथ अगर आएगा इस तरह का प्रोसेसर और इस तरह का डिस्प्ले, तो दोस्तों इसकी प्राइस वगैरह क्या होगी? अगर इसी प्राइस पर आया तो आप बाय करेंगे? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बात करते हैं दोस्तों आप सैमसंग की, तो सैमसंग का नोट सीरीज़ का जो फ़ोन है दोस्तों 2021 में नहीं आएगा, 2022 में आएगा, इस तरह की कुछ कंपनी ने कंफर्मेशन दिया है। आप नोट सीरीज़ के लिए एक्साइटेड है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। बात करते हैं दोस्तों डील्स की, तो मैकबुक अगर आप लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट में जाके ले सकते हैं। 18,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं दोस्तों पोको का जितने भी फ़ोन है उसमें दोस्तों भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक डे सेल चल रहा है दोस्तों फ्लिपकार्ट में। तो वहां पर जाइए और बाय करिए और बताइए कि किस तरह का दोस्तों आपको प्रोडक्ट मिला है। तो दोस्तों टेक न्यूज़ होती है खत्म। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह का अमेजिंग वीडियो हम देते रहते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।